2 3 4 5. Now reverse. 5 4 3 2 1. अब देखो मुट्ठी को हमको नीचे लेके जाना है और पूरा ऊपर लेके जाना है। स्टार्ट करिएगा। 1 2 3, ये आपके कलाई के लिए है। 4 एंड 5. नाउ आप सामने रखिएगा, इसमें थंब ऊपर रहेगा ना, मतलब कि मुट्ठी बांधेंगे जिसमें थंब नीचे रहेगा, छोटे फिंगर नीचे रहेगी और यहाँ से इनसाइड टू आउटसाइड। 1 2 3 4 एंड 5. रिलैक्स। अब आनिएगा इस तरीके से, फिंगर्स को क्लोज करिएगा, फिंगर लॉक करिए और यहाँ से हमको अपनी दोनों कलाई को एक साथ घुमाना है क्लॉकवाइज। 1 2. अभी कलाई मजबूत रहेगी हमेशा। 3, जो हैंड स्टैंड करने में, बकासन करने में सहायता करेगी। 4 5. रिवर्स। 5 4 3 2 1. ओके। कुछ लोग गिर जाते हैं एकदम से ना, पैर फिसल जाता है एकदम से, हाथों के बल ही आते हैं, हथेलियों के बल ही आते हैं, कलाई के बल ना, तो यहाँ पर ये सूज जाता है या हड्डी टूट जाती है। यदि आप रोज एक्सरसाइज का अभ्यास करिए तो मान के चलिए आप फिसलते हो ना तो आपको हड्डी नहीं टूटने वाली है। ठीक है। इसी प्रकार से जब गिरते हैं तो कलाई भी टेढ़ी हो जाती है या कोहनी भी दिक्कत होती है, तो कोहनी के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, हाथ ओपन करिएगा और लगभग इसको 10 टाइम्स ओपन एंड क्लोज रोज किया करो इसका अभ्यास। इससे जो स्किन लटकती रहती है ना, वो भी टाइट रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके एल्बो स्ट्रॉन्ग रहेगी। 1 2 3 4. देखने में बहुत ईजी एक्सरसाइज है, लेकिन रोज करेंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा आपको। ओके। बात आती है कंधे की। कंधे को भी मजबूत करना है। कंधे का आजकल बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी है। कुछ लोग सोते हैं, सोने के तरीके के कारण फ्रोजन शोल्डर होने लगा है, ऑफिस में लंबे समय तक काम करते हैं उसके कारण होने लगा है, या फिर कुछ नहीं करते हैं उसके कारण बॉडी स्टिफ हो रही है, शोल्डर्स मूवमेंट्स कम होते जा रहे हैं। तो देखिएगा, लगातार मोबाइल हाथ में पकड़े हुए हैं, उसकी वजह से भी है ना होने लगा आजकल दिक्कत। हाथ ओपन करिएगा। ओके। और यहाँ से हम लोग अपने अपोजिट शोल्डर को टच करना है। ठीक है। स्टार्ट करिएगा। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पर हम शोल्डर्स की 5 से 10 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। यस। दूसरी एक्सरसाइज में हम लोग करने वाले हैं इस तरीके से, फिंगर लॉक कर लीजिएगा और फिंगर लॉक करिए। आपको और अच्छा करना है तो आप कलाई पकड़िएगा, एडवांस लेवल पर करना हो तो, और नहीं तो सिंपल सिंपल करना है फिंगर लॉक करेंगे और एक खींचेंगे इधर से, अपोजिट शोल्डर्स को टच करेंगे। और तो हार्ड करना है तो फिर कलाई पकड़ लो, श्वास भर के ऊपर श्वास छोड़ के फिर अपनी मुट्ठी को अपने शोल्डर से टच करना है, गर्दन सीधी रखते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके। देन नाउ यहाँ से एक हाथ लीजिएगा, एल्बो स्ट्रेट रखिएगा, सिर के पीछे ले जाइएगा और दूसरे हाथ से अपनी बाह को या फिर अपनी कोहनी को पकड़िएगा और पूरा सीधा सीधा खींचिएगा, स्ट्रेच करिएगा एंड होल्ड इट। 1 2 3 4 5. ओके। दूसरे हाथ से एल्बो स्ट्रेट डाउन मत करिएगा,
1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। अब देखो थोड़ा थोड़ा शोल्डर्स में स्ट्रेच आया होगा, पेन आ रहा है ना, तो उसको दूर करने के लिए करने वाले क्लैपिंग इन द फ्रंट एंड बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसी प्रकार से अब पीछे क्लैपिंग और सिर के पीछे ऊपर, है ना। स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, अब हम लोग करेंगे ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्लस शोल्डर्स मूवमेंट्स प्लस अपर बॉडी स्ट्रेच। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले करने वाले हम लोग इस तरीके से नमस्कार करेंगे, श्वास भरेंगे, पूरा हाथ ऊपर ले जाएंगे, शोल्डर्स को ईयर से टच करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, नीचे लाएंगे। ठीक है, इससे आपका आर्म पिट या कांख के नीचे का एक्स्ट्रा फैट दूर होगा, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, लंबी लंबी सांस लेना है, ऊपर श्वास छोड़ के नीचे लाएंगे, शोल्डर्स का मूवमेंट्स होगा। देखिए कुछ लोग के हाथ पूरे ऊपर नहीं जा पाते, वो ऊपर चले भी जाए तो ऐसे नमस्कार नहीं हो पाता, ऐसे करते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे 10 टाइम्स। इनहेल अप, देखिए कि आपका अच्छे से नमस्कार है, श्वास छोड़े वापस। हम देखते हैं कौन के हाथ अच्छे से नमस्कार हो पा रहे हैं, करिएगा इसमें तब हम। हाँ, वेरी गुड। शोल्डर से टच करिएगा ईयर्स को, श्वास छोड़ते नीचे, कंटिन्यू। 3, स्पाइन तक खींचना है, श्वास छोड़ते वापस। 4 5 6। अपने एल्बोस को ज्यादा से अंदर तरफ दबाइएगा। 7 8 ताकत से। 9 10। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब यहां से करेंगे हम लोग नमस्कार, श्वास भरेंगे, पूरा चेस्ट को बाहर निकालते हुए अपने शोल्डर्स के पीछे जो प्लेट्स होती है उसको टच करने का प्रयास करना है, इस तरीके से। श्वास छोड़ते अंदर, इनहेल अप, बाहर, एक्सेल इन। रिलैक्स। इसी में को देखिएगा, ये सारा शोल्डर्स का मूवमेंट्स हो रहा है और अपर बॉडी या फिर जिसको पसलियों की स्ट्रेचिंग बोल सकते हैं। आपका डायफ्राम, लंग्स, हार्ट, अपर बैक, पीछे, ठीक है, पूरा स्ट्रेच होगा। नाउ नेक्स्ट वन, इस प्रकार से देखिएगा, हम लोग करेंगे भस्त्रिका। इस तरीके से मुट्ठी बांधिएगा, मुट्ठी बांधने के तो हमारी जो नेल्स होंगी ना वो आपको दिखना चाहिए। देखो मेरी नेल्स जो है आपको दिखेगी, ओके, और अंगूठा उसके ऊपर, इस तरीके से चेस्ट के ऊपर रखना है। यहां से श्वास भरेंगे ऊपर, पूरी ताकत से श्वास भरते, पूरी सांस, और श्वास, मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो, हथेली खोलना है ना, और श्वास छोड़ेंगे, मुट्ठी बांध के एकदम से झटके से चेस्ट के ऊपर रखना है, ताकि आपके लंग्स के अलग अलग हिस्सों में जो CO2 भरी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एकदम से बाहर निकलेगी, है ना, झटके से, इस तरह से। इसको अच्छे से करिएगा, जल्दी से जल्दी करिएगा। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ा हुआ है, वो नॉर्मल, और जो लोग स्वस्थ है कोई दिक्कत नहीं है, जितना फास्ट करोगे उतना अच्छा है, करिएगा। और इससे आपके शरीर में हीट उत्पन्न होगी
ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है, और आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, ठीक है। करिएगा। रिलैक्स। अपनी क्षमता अनुसार करना है, ठीक है। जैसे मैंने तो बहुत स्पीड से किया है, तो जो लोग स्पीड से कर सकते हैं स्पीड से करेंगे। और जैसे बताया था कि जिसका बीपी बहुत बढ़ा रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको आराम से करेंगे, नहीं तो यहीं से निकल जाएंगे ऊपर वो। चलिए रिलैक्स। पसीना आ गया देखो, गर्मी भी तेज ना। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, थोड़े से करेंगे हम लोग ट्विस्टिंग करेंगे। तो आप पद्मासन लगा सकते हो तो पद्मासन लगाइएगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, सुखासन में पालक मार के बैठेंगे। देखिएगा, यहां से हम लोग पूरा बॉडी स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। श्वास भरते हुए थोड़ा सा ट्विस्ट होंगे, और एल्बोस को जमीन पर लाने का प्रयास। पहले अपनी हथेली जाएगी, फिर एल्बो को स्ट्रेट, और लगातार हमको अपोजिट तरफ और ट्विस्ट करना है, जितना ट्विस्ट कर सकते हो, ठीक है। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स, 3 बार करिएगा। इनहेल अप, एक्सेल, मेरी हथेली आएगी, उसके बाद अपनी कलाई को अपनी हथेली के बाद में अपनी एल्बोस को फ्लोर पर लाने का प्रयास, नी से टच रहेगा। 1 2 3 4 5। वापस श्वास भरते ऊपर, और बॉडी स्ट्रेच अप, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट। अगेन दूसरी साइड, 1 2 3 4 5। इनहेल अप, दूसरी साइड एक्सेल करते जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। वापस इनहेल अप, एक्सेल दूसरी साइड, 5 4 3 2 1। लास्ट वन, इनहेल अप, वन 2 3 4 5। वापस लास्ट चेंज, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 5 4 3 2 and 1। Relax. Now we'll do twisting again. देखिएगा, अपोजिट हैंड्स, सेम हैंड्स को सेम पैर से पकड़ेंगे, थोड़ा सा आगे झुकेंगे और पंजा पकड़ेंगे, और दूसरा हाथ घुटने के ऊपर रखेंगे और पूरा ट्विस्ट करेंगे। अब रही बात कि कुछ लोग पद्मासन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, और पैरों को भी नहीं पकड़ पाएंगे पीछे से, सिंपल सा है, पालकी मार के बैठना ही है। एक हाथ को घुटने के ऊपर रखिएगा, दूसरे हाथ को अपने कमर के पीछे, श्वास भरेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे लेकिन लूज रखेंगे, और पूरा ट्विस्ट करेंगे। पीछे वाले कंधे के ऊपर से पीछे देखेंगे, और इंश्योर करिएगा कि दोनों कंधे एक ही लाइन पर जाए। ओके, एंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। इनहेल, वापस
एक्सेल, फिर से श्वास भरेंगे एंड गो बैक। 1, ट्विस्टिंग में हमेशा सांस भरते हुए जाते हैं। 2, जाने के बाद श्वास छोड़ देंगे, देन कंटिन्यू ब्रीथिंग। 3, 4, 5, अगेन इनहेल, वापस। ओके, अब पैरों को छोड़ दीजिएगा, काफी देर से पैर क्लोज है, हाथों को पीछे रखिएगा, पैरों का मूवमेंट्स कराइएगा, सो दैट आपके पैरों में बहुत तेजी से ब्लड सर्कुलेशन होगा। नाउ नेक्स्ट वन देखिएगा, अब थोड़ा सा बैक स्ट्रेच करेंगे। एवरीवन कम इन पद्मासना, सॉरी वज्रासना, ठीक है। उसमें आप आ जाओगे ना, वज्रासन में जाओगे, ठीक है। सो एवरीवन लुक हियर हाउ टू डू दिस एक्सरसाइज। यहां से हम लोग श्वास छोड़ के नीचे जाएंगे, हेड डाउन, और इनहेल करेंगे। अपने दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप करिएगा ना, बैलेंस बनाने के लिए। घुटनों में थोड़ा गैप रहेगा और श्वास भरते हुए कमर को आगे लेके जाना है और हाथों को पूरा पीछे ले जाना है, बैक स्ट्रेच करना है। फिर श्वास छोड़ते अंदर नीचे, श्वास छोड़ते इनहेल बैक, ओके। अब जब शुरुआत करोगे तो आपको बैक में थोड़ा स्ट्रेच आएगा, अभी बॉडी स्टिफ है, तो शुरुआत में आराम आराम से स्ट्रेच करिए बैक में। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो नेक को पूरा पीछे मत ले जाओ, सिर्फ हाथों को पीछे ले जाना है, ठीक है। और जिसको बैक पेन है वो कमर को आगे नहीं झुकाएंगे, नॉर्मल करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे, कम से कम 20 टाइम्स 20 रिपीटेशन करिए। इससे आपका हार्ट का ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा, ब्लॉकेज ओपन होंगे, आपका कमर के लिए अच्छा है, बैक पेन नहीं होगा जीवन में, शोल्डर के मूवमेंट्स होगा। थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, गला जितना खिंचाएगा थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स स्टिमुलेट होंगे, ठीक है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। पेट की चर्बी खत्म होगी, लंबर स्पाइन ठीक रहेगा, आपका स्वस्थ रहेगा, ठीक है। साथ ही आपका बेली फैट भी दूर होगा, पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम यूज हो रहा है इसमें। थाइस का एक्स्ट्रा फैट दूर होगा, बटक का एक्स्ट्रा फैट दूर होगा, घुटने हमेशा मजबूत बने रहेंगे। करिएगा। लास्ट 10, 9, 8, कंटिन्यू, 7, आराम आराम से करिए, पूरा स्ट्रेच गेन करते हुए ना, 6, 5, मैक्सिमम पीछे जाने का प्रयास, अपनी पूरी बैक स्ट्रेच को यूज करिएगा। 4, 3, 2, सॉरी, एंड 1। रिलैक्स, रेस्ट, डीप ब्रीथ। अभी हेड डाउन करके रिलैक्स करिएगा, गो फॉरवर्ड, हाथों को आगे खींचिएगा, हेड डाउन, यस, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स, आईज क्लोज एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ। अराउंड 20 सेकेंड्स तक रेस्ट करिएगा। हमें से लेट जाइएगा, सामने जाइएगा, हेड डाउन, okay, now come back everyone,
अब यहीं से हम लोग आसन को लगाने का प्रैक्टिस करेंगे। इतना बैक स्ट्रेच होने के बाद में लगभग वार्म अप हो गया है, तो वार्म अप हो गया है तो करेंगे हम लोग उष्ट्रासन का अभ्यास, और उसमें हम लोग करेंगे 20 सेकेंड होल्ड। सो उसमें बता देता हूँ, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक जो जिस लेवल से करना चाहे करिएगा। सबसे पहले इफ यू आर बिगिनर्स, आपका नहीं हो पा रहा है तो अपने एडी को उठा के रखेंगे, टोज ऑन द फ्लोर, कमर को आगे झुकाएंगे। सबसे पहले दिस इज हाफ उष्ट्रासन। ओके, एक हाथ को लेके आएंगे ऊपर से एडी के ऊपर, दूसरे हाथ को एडी के ऊपर। इतना होने के बाद में आप धीरे से एक पैर को डाउन करिएगा नीचे, दूसरे पैर को। ओके, और पूरे एडी के बजाय अपना पूरा तलवा कवर करिएगा पैर का, हाथ से पूरा पैर का तलवा कवर हो जाएगा, और कमर को पीछे नहीं लाना है। कोशिश करेंगे आगे झुका के रखेंगे, सर्वाइकल वाले गर्दन को पीछे नहीं ले जाएंगे, गर्दन को ऊपर उठा के रखेंगे इतना, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी हथेलियां जमीन पर आ जाए, कमर को आगे झुका के रखिए। अच्छा करना हो तो ये करिएगा। उसके बाद में वापस आएंगे, फिर से दोनों थाइस में गैप मैक्सिमम, एंड ट्राई टू डू ससांगासना, लंबर को पूरे नहीं। चलिए एवरीवन, ऑन मार्क, यस, कम ऑन द नी, पैरों में गैप करिए थोड़ा सा, श्वास भरेंगे, कमर आगे झुकाएंगे दोनों हाथों से। उसके बाद में एक हाथ को ऊपर से लेके जाइएगा, पूरा शोल्डर रोटेट करना है 360 डिग्री। दूसरा हाथ, बोथ हैंड्स कम ऑन द एंकल, देन look back if you do not have any cervical or back pain. Yes, try to reach on the floor and hold it. 1, 2, 3, क्लियर में कमर को आगे झुका के रखिएगा। 4, लूज योर स्पाइन। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, last 5, 4, 3, 2, 1. Slowly go forward. Gap between both knees and stomach will go inside between both knees. Yes, पैरों के बीच में गैप करिएगा, दोनों पैरों के बीच में मैक्सिमम, और अपने स्पाइन को ढीला छोड़ के अपने एब्डोमिनल को दोनों नीज के बीच में रखते हुए गो फॉरवर्ड, शशांकासन। इस तरीके से पूजा में पैरों में और गैप करिएगा, घुटनों के बीच में और गैप करिएगा, सो दैट योर स्टमक कैन गो मोर इन अंडर द बोथ थाइस और नियर टू द फ्लोर। रिलैक्स करेंगे। ओके डन। चलिए यहाँ से हम अब करते हैं कुछ एक्सरसाइज जो हमारे पेट के लिए, हमारे बेली फैट के लिए, बड़ा हुआ पेट कम होगा। देखिएगा, अपनी क्षमता अनुसार करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। दोनों हाथ पीछे रखिएगा, हाथ, ठीक है। यहाँ से हम लोग कल भी किया था शायद इस एक्सरसाइज को, दोनों पैर चिपकाएंगे और हाथों को जमीन पर टच करेंगे, पैर ऊपर, और दूसरी बार में हम लोग अपने पैरों को फैलाएंगे, दोनों हाथ साथ में, ओके, पैर ऊपर। इधर से देखिएगा, सामने से पहली बार में पैर चिपका के हाथ अंदर, पैर अंदर, ठीक है, हाथ बाहर पैर अंदर,
और दूसरी बात में हाथ अंदर पैर बाहर। ओके, सो वी रिपीट लाइक दिस। ठीक है, इसका अभ्यास होगा तो हम लोग इस आसन को और अच्छे से कर पाते हैं ना। इस तरीके से पैरों को घुटनों पे लगाते हैं ना, इस तरीके से। अभी तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये तभी होगा जब हम लोग इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। रिपीट करेंगे 20 टाइम्स। On your mark and go start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितना बन रहा उतना करिएंगे। 9 क्षमता अनुसार, 10, 11, 12। अमित सर हाथ सिर के पीछे रहेंगे। 13, सिर के पीछे से हाथ आएंगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19। आप महसूस करेंगे कि आपके बेली पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। 20 और आपके अब्डोमिनल पे। जिसका नहीं हो पाया पूरा भी करिएगा। इसमें तो मैं आपका शायद नहीं हुआ था, करिएगा इसको। फ्लोर को टच करना है बहुत, हाँ, दोनों समय, इनसाइड से भी और राइट साइड से भी। ओके, डन। नेक्स्ट, अब देखिएगा यहाँ से हम लोग करेंगे, अपने दोनों पैरों को टच करना है। फिर से लेटेंगे, 90 डिग्री पर हमारे पैर रहेंगे, दोनों पैर साथ में रहेंगे। हाथों को सामने उठा के रखिएगा, जमीन से हाथ नहीं आएंगे। हाथों को ऊपर उठा के रखिएगा और यहाँ से उठेंगे और टोस को टच करेंगे, फिर वापस नीचे आएंगे। ठीक है, every time head will come on the floor, knee straight, elbow straight. Good, it will repeat 20 times. Toes touch करेंगे, on your mark and go start. 1, 2, 3, हाथों को खींच के रखो भाई, एल्बो स्ट्रेट करो हमेशा। 4, 5, हाथ नीचे मत लाओ। 6, हाँ 7, यहाँ से करो। 8, बॉडी के कम से कम मूवमेंट्स। 9, सिर्फ अपर बॉडी यूज होना चाहिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Good one. Relax, rest. अपने ही पैर पकड़ना भाई, ठीक है, अपने ही पैर टच करना है। जितना व्यक्ति अपने पैरों को टच करेगा ना, उतने डॉक्टरों के पैर कम टच करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपने पैर ही छुए भाई, समझ रहे हो ना। जितनी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, आप वर्कआउट करोगे, उतना डॉक्टरों के पास कम जाओगे। तो ये डॉक्टरों के हाथ पांव जोड़ने से अच्छा है कि अपने ही हाथ पैर पकड़ो भाई, अपने हाथ पैर टच करो। चलो सेकंड टाइम्स अगेन, थोड़ा सा कम करेंगे, 15 काउंट करेंगे। स्मिता मैम, एक बार देखो मैम करके बताइए कि पुष्पा मैम कैसे करना है। सब लोग देखो, इधर करके देखो, इस तरीके से हाथ सीधे, हल्का सा उठना है, टच करेंगे, वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे। 1 लाइक दिस,
2 एंड 3, बाकी पूरा बॉडी फिक्स रहेगा। चलो स्टार्ट करिएगा। 1 2 3 4, वेरी गुड, अब ठीक हो रहा है इसमें तमाम। 5 6, अमित सर पैर पकड़ो। 7 टच करो। 8, हाँ वापस आओ। 9 टच करके वापस भी आना है। 10 छोड़ दो। 11 12 13, पैर चिपकाइए पूजा मैम। 14 एंड 15, रिलैक्स, रेस्ट, डीप ब्रीथ। पैर पकड़ के रखिएगा, है ना, पैर पकड़ के रखिएगा, रेस्ट भी हो जाएगा। और देखते हैं किस किसके पैर पकड़ में आ रहे हैं। टोस को पकड़ के नी स्ट्रेट, इसमें आपका रेस्ट भी हो जाएगा। किरण मैम नी स्ट्रेट करना है, बॉडी थोड़ी बहुत कांपेगी आपकी। और मुंह में ऐसा गुस्सा जैसा चेहरा मत करिए, कीप स्माइल। पूजा मैम पैर चिपका के रखते हैं, नी स्ट्रेट। ओके डन। चलो लास्ट टाइम करेंगे 10 काउंट ओनली। ऑन योर मार्क एंड गो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, रिलैक्स, रेस्ट, डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लीजिए और आराम करिए थोड़ी देर।